गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 देखिए फोर्स। ठीक है, अब हम लोग लेसन 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स इन इफर्ट ऑफ पुल और पुश दैट प्रोड्यूसेस ए मोशन इन ए बॉडी और ब्रिंग्स ए मूविंग बॉडी टू रेस्ट। ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जो फोर्स है वो एक इफर्ट है। ठीक है, पुश और पुल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में पुश या पुल करते हैं और जिससे आपका बॉडी में मोशन हो और ब्रिंग्स ए मूविंग बॉडी टू रेस्ट, या एक जो मूविंग बॉडी है वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसे फोर्स कहेंगे। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्स की मात्रा और डायरेक्शन माने किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स के क्या इफेक्ट हैं? इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। ठीक है, जो फोर्स, ठीक, अगर किसी मूविंग बॉडी में मैंने फोर्स लगाया तो उसको स्टार्ट भी मतलब उसको स्टॉप भी कर सकता है। और किसी अगर कोई रेस्ट बॉडी है कोई तो उसमें अगर फोर्स लगाएं तो वो उसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो जो फोर्स है वो आपका इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक, आर बोथ आप इन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक, या दोनों को चेंज कर सकता है। जैसे फोर्स है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड को बदल देगा, ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा। आर डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन को भी बदल देगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि जैसे कि बाल है, बाल जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अब बैट्समैन ने मतलब कि कोई बॉल आ रही है तो हमने अगर हमारे हाथ से अगर टच हो गई तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तुरंत। ठीक है, और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन डायमेंशंस, और उसकी जो डायमेंशंस है यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये भी अगर हम फोर्स लगाएं तो चेंज हो सकती हैं। जैसे मान लिया कि आप कोई भी चीज़ है अगर उसमें आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक, और पहले अब देखिए फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक है बैलेंस्ड फोर्स। इफ़ वी अप्लाई टू फोर्सेस, ठीक है, ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन ए ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव। यानी कि कह रहा है कि अगर हम टू इक्वल अमाउंट के फोर्सेस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। द टू फोर्सेज वुड कैंसिल ईच अदर, जो टू फोर्सेज हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। एंड नेट रिजल्ट वुड बी जीरो, और उनका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज, और उन फोर्सेज को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्सेज डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बैलेंस फोर्सेज होते हैं वो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। उसकी स्टेट को, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स, व्हेन टू आर मोर फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड्स, द बॉडी चेंज इट्स पोजिशन और स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, जब अगर टू या टू से ज़्यादा फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हों, और फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड्स, और अपोजिट्स हों, अपोजिट साइड लगे हों, तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। ठीक है, और सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, उनको अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक, जैसे मान लिया कि आप क्लास में देखते होंगे, जैसे क्लास में एक जैसे चेयर है, ठीक है, दो बच्चे जो हैं वो चेयर को खींच रहे हैं। ठीक, अगर जैसे दोनों बच्चे जो चेयर को खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों अगर इक्वल फोर्स लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो वो जो चेयर है वो अपनी जगह पे ही स्थिर रहेगी, उसका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर तो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और अगर मान लिया कि जैसे अब ये चेयर है, ठीक है, अब एक कोई बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसने फोर्स ज़्यादा लगाया, ठीक है, उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, और दूसरा बच्चा है छोटा है, उसने सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स हो गया।
ठीक है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का जब फोर्स हो गया तब इसमें मूवमेंट हो जाएगा, और ये जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी, तो वो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे और ठीक है, थैंक यू।